मैं बताना चाहूंगा कि सारो माझी के बारे मेरे लिए सर ने कुछ शब्द ऐसा छोड़ा नहीं कि मैं उसके बारे आपके पास कुछ बोल पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ चंद शब्दों में आपको मैं बता पाऊं कि सारो माझी है कौन, कहां से है, ये मैं बताना चाहूंगा। मैं मंजीत सिंह क्योंझर स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी एंड हेड कोच ऑफ वाको ओडिशा एंड वाको इंडिया टॉप 10 कोच। तो मैं उसके बारे अब बताना चाहूंगा कि मैं बड़बिल में आज से लगभग 14 साल पहले मेरा मार्शल आर्ट का करियर शुरू हुआ था। 2009 से मेरा मार्शल आर्ट का करियर शुरू हुआ था। तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी तकलीफें देखी हैं, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर है। मैं उनके बिना आज यहाँ पे दो शब्द भी नहीं बोल पाता। अगर उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद मेरे साथ अगर ना होता तो ये कुछ भी होना संभव नहीं था। वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा ईश्वर को, जिन्होंने ऐसे माँ बाप से मुझे मिलाया और ऐसे माँ बाप के पेट से मुझे जन्म कराया कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और बिल्कुल मेरे जैसे ही एक आपके सामने बच्ची खड़ी है, वो है सारो माझी। तो उनके जो माँ यहाँ पे उपस्थित है वो मेरी माँ के समान है, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने 2015 में मार्शल आर्ट कोचिंग एक स्टार्ट किया था, जहां पे सारो माझी नाम की एक छोटी बच्ची TRW मटकमबेड़ा हाई स्कूल बड़बिल में उपस्थित है, वहां वो पढ़ाई किया करती थी। मैं अपने गेम के प्रति प्यार करता हुआ, मुझे उस गेम से प्यार था, इसलिए मैंने अपने अंदर से ये मन बनाया कि मैं अपने तरफ से कुछ हथियार तैयार करना चाहता हूं जो कि मुझसे भी आगे बढ़े। ऐसा मैंने मन में ठाना था कि मुझसे भी आगे बढ़ने वाले हथियार मैं बनाना चाहता हूं। तो ये ठानकर मैंने उस स्कूल में कदम रखा था और प्रिंसिपल सर से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने प्रिंसिपल सर को ये बात कही थी कि सर, मैं मार्शल आर्ट कोच हूं और मैं यहाँ पे आप लोगों के बच्चों को, आप लोगों के लड़कों को और लड़कियों को मैं यहाँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा कि आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना तो जरूर चाहते हो, लेकिन आप बदले में क्या लोगे? उनका सवाल ये था। तो मैंने, अब प्रिंसिपल सर ने मुझे सवाल किया तो मेरे पास ऐसा कुछ जवाब नहीं था कि मैं उनको बोल सकूं, लेकिन मैं पहले से ही मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि मैंने जितने भी हथियार बनाने हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देना चाहता हूं सारे बच्चों को। प्रिंसिपल सर को मैंने ये बात कही कि सर, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बदले में आने वाले समय में मिल्खा सिंह, दूती चंद, हिमा दास के जैसे ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कि हमारे क्योंझर उड़ीसा के साथ साथ हमारे भारत का भी नाम रोशन करेंगे। तो सर ने मुझे ये प्रतिश्रुति दी थी कि हाँ, आप हमारे कॉलेज में आओ, स्कूल में आओ, बच्चों को ट्रेनिंग दो। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कराया करता था। तो उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सारो माझी मेरे पास आई थी, इसके फ्रेंड इसको लेकर आई और इसने मुझे कहा कि सर, मैं भी ट्रेनिंग को रही। और कौन ट्रेनिंग को रही? मैं सर बॉक्सिंग सीखी। तो मैंने इससे पूछा कि बॉक्सिंग सीखना तो चाहती हो, लेकिन बॉक्सिंग का मतलब पता है कि बॉक्सिंग क्या होता है? मैं अगर आज दूध पी रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना, दूध मेरे शरीर में फायदा करेगा या नुकसान, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो उससे मैंने पूछा कि बॉक्सिंग मैंने जानी छू कौन? तो उसने मुझे ऐसे हाथ हिला के दिखाया कि सर, इसको बॉक्सिंग बोलते हैं। उस दिन ही मैं समझ गया कि नहीं, ये लड़की अपनी इच्छे के अनुसार आई है और इसके अंदर से जुनून है, ये जरूर सीखना चाहती है।
और जरूर कुछ कर गुजरेगी। तो उस दिन से ही मैंने इसको वेलकम किया क्लास में, और मैंने इसे कहा कि ठीक है तुम दूसरे दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट करो। फिर मुझे धीरे धीरे इसके बारे में पता लगा कि ये लड़की कहाँ रहती है, कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, कहाँ से आई है। इसने मुझे बताया, जब अपने बारे में बताया तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पैर के नीचे से जमीन नहीं रहे थे। मैं खुद ही इसकी बातों को सुनकर मैं इतना सहम गया था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़की इतने छोटे परिवार से बिलोंग करके यहाँ तक पहुंची है और मेरे पास आकर बॉक्सिंग सीखना चाहती है। इस लड़की के बारे में आपको बता दूं कि एक ईश्वर की कृपा से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने होना बहुत जरूरी है। ये जो लड़की है ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है। मैं इसको ट्रेनिंग भी देता था, लेकिन मेरे मन में एक चिंता जरूर बने रहती थी कि मैं इसको ट्रेनिंग तो दूंगा, लेकिन एक गाछ को बड़ा करने के लिए उसमें पानी का होना जरूरी है। जो माली होता है उसको पानी देना पड़ेगा, तब वो गाछ बड़ा होकर फल देता है। तो ये लड़की, मैंने बीज जरूर बोया था, मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको पानी दूं, और ये पानी देते देते ये गाछ में परिवर्तन हुई, और गाछ में परिवर्तन होने के बाद इसने अपने परिवार के साथ साथ मुझे भी फल दिया। और जब इस लड़की के माता पिता से मेरी मुलाकात हुई थी तो उसके माता पिता को ऐसा कुछ पता नहीं था कि बॉक्सिंग क्या होता है, मार्शल आर्ट क्या होता है, क्योंकि आप लोग सामने बैठे हो, बहुत कम बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो एजुकेटेड होंगे, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो माँ बाप ऐसा दिन नहीं देखना चाहते हैं कि हमने जो दिन देखे वो हमारे बच्चे देखेंगे। माँ बाप जरूर हमेशा ये चीज चाहते हैं कि हमने जो बीज बोया है वो बीज बड़ा होकर फल में परिवर्तित होगा और हमें फल देगा। तो उनके माँ बाप को मैंने रिक्वेस्ट किया था और हाथ जोड़ा था कि आपकी लड़की को आप बिल्कुल मेरे भरोसे छोड़ दो, उसे क्या बनाना है क्या करना है वो मैं कर दूंगा, आप बिल्कुल भी पैसे की चिंता मत करो। उनके माँ बाप ने मुझे यही कहा था कि सर से बॉक्सिंग हेडे से ना करिबो, किंतु तो आमर पाखरे तो पैसा नहीं, कौन करिबा से हेले से ना परिश्रम करूची, खाइबो कौन पीबो कौन, क्योंकि वो लड़की 2 वक्त की रोटी खाती थी, तीसरे वक्त का मिलेगा कि नहीं उसे पता नहीं था। मैंने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप बिल्कुल भी इस चीज का चिंता मत करो कि आपकी लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने उस दिन ही ऐसी कल्पना की अपने बच्चों के पीछे और ऐसा शपथ लिया कि सर आज के बाद ये सारो माझी आपकी है, आप इसको चाहे जिधर ले जाओ, आप इसको जो बना दो, वो सब आपके ऊपर हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें इसके बारे कुछ भी पता नहीं है। तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने लड़की को जन्म देकर ऐसा मेरे भरोसे छोड़ा। और वो कोई नहीं, वो ईश्वर की कृपा से ही ऐसे माँ बाप मिलते हैं और ऐसे बच्चों को माँ बाप जन्म देते हैं। आप सब भी बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों को जन्म दिया और आप लोग हमारे सामने बैठे हो और आज पढ़ाई कर रहे हो। आप लोगों को भी मैं यह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप ने आप लोगों को जन्म जरूर दिया है, ये जानने के लिए जन्म दिया है कि हमारे बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम जो दिन देखें वो हमारे बच्चे देखेंगे। आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि माँ बाप के खून पसीने की कमाई को आप प्लीज व्यर्थ ना जाने दें। आप लोग इस कॉलेज में पढ़ाई करने आ रहे हो, यानी कि आप पढ़ाई ही करो और इधर उधर मन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने बहुत सारी आशाएं की है आप लोगों से, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता कि पढ़ाई क्या होता है नहीं होता, क्योंकि वो कभी स्कूल गए नहीं, उनको क्या पता पढ़ाई क्या होता है। तो आप बच्चे उगते हुए सूरज हो,
और आने वाले भविष्य में आप माँ बाप का नाम बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। तो आप बच्चों के ऊपर ही माँ बाप की निगाहें हैं और आप बच्चों को लेकर ही माँ बाप। जैसे कि शिष्य के बिना गुरु अधूरा है और गुरु के बिना शिष्य अधूरा है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही हमारे माँ बाप। तो उस लड़की की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। वो लड़की पहली बार 2015 में स्टेट चैंपियनशिप खेला था, वहां पे उसने गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसके माँ बाप की खुशी मुझसे देखी नहीं गई। उसके माँ बाप इतने ज्यादा खुश थे कि ऐसा लगा कि 7 स्वर्गों का सामान उनके पास आ गया है, 7 स्वर्गों से मेल मिलाप हो गया उनका। ऐसी खुशी थी उनके चेहरे में। 2015 के बाद उसे मैंने पहला नेशनल खिलाया 2016 में, जो कि हमारे उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। उसकी कड़ी मेहनत और परिश्रम इतनी ज्यादा थी कि मैं भी उसके सामने हार मान जाता था कि सर आउ करिबा आज्ञा सर करिबा, अरे टाइम हेलानी सर ना सर करिबा सर प्रैक्टिस करिबा। उसकी और जोश और जुनून ने उसको पहले नेशनल में ही डबल गोल्ड दिलाया। 2 गोल्ड मेडल उस लड़की ने जीता। और मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है कि उस लड़की ने आज तक कभी रेस्ट किया होगा। आंधी बारिश तूफान वो कुछ नहीं देखती। उसके पास मैं रहूं या ना रहूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना काम करते चले जाना है और वो करते ही रहती है। उसके बाद आज तक आप विश्वास नहीं करोगे कि सारो माझी कोई नेशनल में गई हो और वो खाली हाथ आई हो। वो हर एक नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर ही आती है। शायद एक नेशनल ऐसा था जो कि कुछ इंजरी हो गई थी उसको, उसकी प्रॉब्लम की वजह से वो फाइनल फाइट हार गई थी दिल्ली के साथ। उसका सिल्वर मेडल लगा था। तो वो लड़की, विश्वास नहीं करोगे, वो रात भर सोने की जगह वो लड़की रो रही थी वो लड़की। मैं बोला अरे सारो कौन है सर मु आपन को भरोसा भांगी देली सर, भरोसा रोकी पारी मैं। इसने मुझे ऐसे बोला। मैं बोला अरे कौन है कौन, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी तकलीफ क्या है। वो इंजर्ड है और पहला फाइट उसका पंजाब के होने के बाद ही वो लड़की इंजर्ड हो चुकी थी। उसके पैर में मोच आ गए थे, वो खेलने की स्थिति में नहीं थी। उसके बाद भी मैं इसको सैल्यूट करता हूं उस लड़की को कि उसने पंजाब के साथ फर्स्ट फाइट खेला, कंटिन्यू 3 फाइट वो लड़की जीती है सिर्फ एक पैर में, एक लेग में उस लड़की ने फाइट किया और फाइनल फाइट वो दिल्ली के साथ हार गई थी। तो इसकी जो रोने की जो आवाज थी वो मेरे कान तक गई। तो मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं इसके पास जाकर मैंने इसे एक ही बात बोला, कोई बात नहीं, हार जीत लगी हुई है युद्ध के मैदान में, एक ने हारना है और एक ने जीतना है। तो कोई बात नहीं, हार जीत लगी हुई है बेटा, आप अपने काम को कंटिन्यू करते चलो और रखो। तो आज ही आप लोगों के सामने उपस्थित है, मौजूद है और मैं खुद से ज्यादा गर्व इसके ऊपर महसूस कर रहा हूं। मैं आज अपने ऊपर गर्व ज्यादा नहीं महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ सिर्फ और सिर्फ सारो माझी के लिए। तो मैं आपके सामने ये ऐलान करता हूँ कि इस कॉलेज में जितने भी छात्र और छात्री हैं वो अगर सेल्फ डिफेंस और किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए अगर इच्छुक होंगे तो भले ही मेरा घर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन इन सभी बच्चों को सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दूंगा। आज मैं इस कॉलेज में आपको ऐलान करता हूँ सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सारो माझी बहुत निकलेंगे इस कॉलेज से। मैंने बच्चों को सिर्फ एक बात ही बोल रखा है कि पैसे की चिंता नहीं करनी है, चिंता करो तो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम की चिंता करो, क्योंकि आपके पास परिश्रम रहेगी ना तो पैसे अपने आप ही आएंगे। और अगर परिश्रम नहीं है तो पैसे का कोई फायदा नहीं, कुछ काम नहीं आएगा पैसा, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकता। अगर सभी बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो किसानों का कोई फायदा नहीं। किसान क्यों है? आज अगर किसान नहीं होंगे तो डॉक्टर और इंजीनियर बचेंगे क्या?
नहीं बचेंगे, भूखे मरेंगे। तो किसान पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे। इसलिए पढ़ लिख कर हर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन बिना पढ़े लोग अमिताभ बच्चन की जैसे रेडियो स्टेशन से बाहर कर देने वाला इंसान जरूर बन सकता है। सचिन तेंदुलकर की तरह छठी फेल इंसान जरूर बन सकता है। शाहरुख खान की तरह फुटपाथ में सोने वाला इंसान जरूर बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो आप जिस दिन अपने अंदर ठान लोगे कि कर सकते हैं, तो आप एक लोहे को भी पिघला सकते हो, और ये जरूर कर सकते हो। ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। और इतना कहते हुए मैं अगर कुछ अपशब्द बोल दिया हूँगा तो जितने भी यहाँ पे गुरुजन और बच्चे क्षमा करने के योग्य हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।